हजारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यिबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पंजाब, अहले शौक पाकिस्तान और बिलखसूस ज़िला हाफिजाबाद और पिंडी भटियां जलालपुर भटियां से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं दोस्तों, जलालपुर भटियां से आप मेरे साथ देख रहे हैं उस्ताद मियाँ फैसल अब्बास, उनकी छत से दोस्तों मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सीजन 2024 का तकरीबन जो है सारे सीजनों का इख्तिताम हो चुका है। 2024 मैं समझता हूँ मियाँ साहब ने अपनी इस नई छत से, जिसको उन्हें चंद साल हुए हैं इस छत को बनाए हुए, वहाँ से इनके कबूतरों ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और हाफिजाबाद एक चैंपियनशिप डिवीजन लेवल पे मुनक़द की गई, जिसके इस छत ने चैंपियन का एजाज़ हासिल किया। उसके साथ साथ कुछ डिवीजन कप थे, ये 5 रोज़ा और 7 रोज़ा टूर्नामेंट थे जिसमें इस छत ने पहली पोजीशन हासिल की। मैं सबसे पहले मियाँ फैसल का इंतहाई मशहूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया है। खुसूसी तौर पे दोस्तों, इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं उस शख्सियत का नाम ज़रूर लूँगा। मियाँ फैसल के भी उनके साथ एक बड़े दरीना छोटे भाइयों की तरह उनके साथ उनका तल्लुक़ रहा। मेरी मुराद उस्ताद मियाँ ज़फ़र मरहूम ऑफ पिंडी भटियां। दोस्तों, भटियां ख़ानदान की जिस वक्त बात आती है तो दो नाम जो कि कबूतरों के आप अक्सर सुनते हैं, एक बादशाह ब्रीड के हवाले से और एक लाखे कबूतरों के हवाले से। आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले मेरे साथ मियाँ फैसल साहब भी मौजूद थे और उस वक़्त मियाँ ज़फ़र मरहूम वो भी हयात थे। तो उन्होंने अपनी छत पे एक इंटरव्यू दिया था और खुसूसी तौर पे उन्होंने लाखे कबूतरों के हवाले से आज भी उनका वो सेगमेंट जो है आप अक्सर यूट्यूब चैनल पे भी देखते होंगे कि जिसमें उन्होंने बताया था कि लाला जी लाखे कबूतरों की हमारे पास तकरीबन 100 साल हिस्ट्री है, बल्कि आप कह सकते हैं कि भटियां ख़ानदान जो है जिसमें मियाँ आबद भट्टी मरहूम, मियाँ शफकत, उनका भी मुझे पता चला है कि वो बीमार हैं। खुसूसी तौर पे उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत अता फरमाए। तो दोस्तों, मियाँ मैंने कल एक स्टेटस भी अपना दिया था कि आज आपको इंशाअल्लाह कल बरोज़ इतवार 9 बजे के बाद आपको उस्ताद मियाँ ज़फ़र अब्बास ऑफ पिंडी भटियां, जो कि रईस आज़म भी हैं पिंडी भटियां के, उनकी याद उनके कबूतरों की सूरत में लाला जी आपको करवाने जा रहे हैं। तो उसका मौका आज मेरे इस भाई ने हमें फराहम किया। हमने सुबह आके यहाँ नाश्ता किया। तो दोस्तों, ये कबूतर हमारे हाथों में आप देखें हैं, ये मेरे हाथ में जो आप कबूतर देख रहे हैं, जूम कर रहा हूँ, ये चिड़िया वाली ब्रीड बड़ी मशहूर ब्रीड हुई, इसे बादशाह का भी नाम, इसी ब्रीड को बादशाह का भी नाम दिया गया, मगर ये चिड़ियों वालों के नाम से ये कबूतर ज्यादा मशहूर हुए। इसी तरह मियाँ साहब के शागिर्द हैं, उनके हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये लाखे कबूतर है और ये भी चिड़िया वाली ब्रीड से ही निकला हुआ ये जो कबूतर है आप देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ मियाँ साहब से हाल हवाल करते हुए फिर इंशाल्लाह हम आपको मियाँ साहब का, उन्होंने अपने सेटअप को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया है और आलिया जेट उन्होंने बड़ा शानदार जेट खेला। आपको पता है कि इस जेट ने बड़े अपने रंग दिखाए थे और इस शदीद गर्मी में जलालपुर भटियां से बड़ा शानदार परफॉर्म किया। इनके कबूतरों ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और 5 रोज़ा 7 रोज़ा जो डिवीजन लेवल के कप थे उन तमाम टूर्नामेंटों में मियाँ फैसल ने पहली पोजीशन हासिल की। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दा कि आपने जड़ा मैनू दावत दी और लाला जी अज तुहाडी छत ते मौजूद ने। ते कैसा रहा जेठ 2024 जी मियाँ साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सब तो पहलों ते मशहूर हाँ लाला जी दा कि वो अपने कीमती
रहमान रहीम। मैं सब तो पहले तो मशहूर हाँ लाला जी का कि वो साढ़े को तशरीफ ले आए ने। मैं उन्होंने बड़ा बेहद शुक्रगुजार हाँ और बड़ा एहसान मानदा। और पीजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफार्म तो ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ 2024 ਜੇਠ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੱਪ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਕੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮਲਕ ਆਮਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਈ है। ये तो चलो कामयाबी थी, तो बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, काफ़ी अरसा से मियाँ साहब से ये बात चल रही थी कि आप मियाँ साहब कह रहे थे कि लाला जी इंशाल्लाह आपको मौका देना है। आप वो ज़रा फारिग हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मियाँ ज़फ़र अब्बास मरहूम की बात चली, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मियाँ शफ़क़त साहब का इन्होंने ही तज़किरा किया, मुझे तो नहीं पता था। अल्लाह पाक उन्हें भी शफ़ाए कामला अजला अता फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर मेरी दुआ है मियाँ ज़फ़र अब्बास के जानशीन है रज़ा अब्बास, अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत वाली, ईमान वाली, अच्छी नसीबों वाली ज़िंदगी उसे अता फरमाए और अपने वालिद के मामलात को आगे लेके बढ़े। मियाँ साहब, कैसा तल्लक, किस तरह तल्लक आपका? मियाँ ज़फ़र आपसे बड़ा प्यार करते थे, मेरा मतलब है। वो एक नाम माजी की बात है, बड़ी पुरानी बातें। अब मैं आपको बताऊं तो शायद ये काफ़ी अरसा लग जाए। मुख्तसर ये कि वो एक बहुत अजीम इंसान थे, बहुत अच्छे, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले और दर्द दिल रखने वाले वो इंसान थे। आजकल के दौर में बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। ये सब इतने अच्छे कबूतर उन्होंने, मैं समझता हूँ ये उस वक्त मैं तालिब इल्मी के दौर में स्कूल पढ़ता था, तकरीबन ये बात है 99-90 की। उस वक्त से ये मेरे पास कबूतर आए थे, उन्होंने मुझे दिए थे। ये 2-3 कबूतर मैं उधर से लाया था, बाकी फिर वक्तन वो हमारी जो है वो रहनुमाई भी करते रहे। लेकिन भी आप रखो कबूतर है, चलो बोलो। तो दुनिया में अब वो नहीं रहे। उनकी अपनी अच्छी यादें, उनका अच्छा बर्ताव, उनकी लोगों से अच्छी खुश सलूबी, वो हमेशा उनके लिए ज़िंदा रहेगी। क़यामत तक जब तक दुनिया है वो ज़िंदा रहेगी। लोग माने ना माने, जो हम तो मानते हैं क्योंकि हमारे साथ उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा बर्ताव था, अच्छे तल्लुकात रहे हैं और लोगों ने भी देखा। उस वक्त भी मैं जब 2003 से लेके 2009 तक भी चैम्पियन रहा तहसील पिंडी भटियां का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमने एक अच्छा, उनके तावन से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म कबूतरों को उड़ने वालों को दिया और लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया, टारगेट भी दिए, जीते भी। बस वक्त के साथ साथ बातें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन जो अच्छी यादें हैं वो हमेशा इंसान की यादें जो ताज़ा रहती हैं, वो जिंदा रहती हैं, वो कभी नहीं मरती। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि इंसान का अमल और किरदार हमेशा उसे जिंदा रखते हैं। और आज आप देख लें कि ये नहीं, मेरा भी उनके साथ एक बड़ा राब्ता था, बल्कि मुझे तो यहाँ तक ये कहने में फख्र महसूस हो रहा है, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब मीडिया वाला आज तक मियाँ ज़फ़र के डेरे पे कोई नहीं गया। ना ये रिकॉर्ड है। ये मैं जिस वक्त पहली दफ़ा गया, मियाँ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, कहने लगे लाला जी मेरे इस डेरे की पौड़ियाँ मीडिया के हवाले से आज तक कोई ऊपर चढ़ के नहीं आया, मैं आपके आगे मैं ना कर ही नहीं सका हूँ। यानी वो शख्सियत आज नहीं है दोस्तों। और हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का अमल और किरदार, वो ख्वाह कबूतरों की सूरत में हो, ख्वाह आम आपकी ज़िंदगी की सूरत में, वो आपको हमेशा ज़िंदा रखता है। और अच्छे किरदारों को वो मैं समझता हूँ कि हमारी आंखों से तो जो हो जाते हैं, मगर उनका किरदार और अमल जो है वो उन्हें हमेशा ज़िंदा रखता है। और आज आप देख लें कि हम उस शख्सियत का नाम ले रहे हैं
कि जिस घर से ये चिड़ियों वाले कबूतर मशहूर हुए, फिर ये कबूतर उनके घरों से गए भी। ये मियाँ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी कि बहुत सारे अपने अच्छे दोस्तों को, जिम्मेदारों को उन्होंने अपने घर से ये कबूतर दिए भी। मियाँ साहब के रहनुमाई का की सिलसिला है जी? सी अगर थोड़ा देर आप सफदर बाजवा साहब का कोई तस्करा कर रहे ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਬਰ ਅਜ਼ੀਮ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮੜਿਆਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ। बाकी ज़्यादा जी तो दोस्तों, सफदर अली बाजवा साहब का तस्करा हुआ। मैं समझता हूँ पंजाब की कबूतर परवरी का एक बड़ा नाम गुजरांवाला से तल्लक। इसी तरह दूसरा नाम उस्ताद मियाँ फैसल ने ये लिया, उस्ताद चौधरी रहबर अजीम घुमन आप समड़िया। बड़ा नाम है, बड़े पुराने शौकीन हैं। जिस वक्त मैं आपके शोबा में आया उस वक़्त से उनसे तल्लक हैं, और उनके बेटा हैं चौधरी हसन अमरीका में है, उनका भी मियाँ साहब के साथ एक बड़ा तल्लक रहा है। तो दोस्तों, बातें तो मैं समझता हूँ कि रात तक हम बैठे रहे तो ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। मैं आज स्पेसिफाई जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद मेरे हाथ में है, और आज इंशाअल्लाह आप लोगों को चिड़ियों वाले जो कबूतर हैं और इसी तरह लाखे कबूतर, इन कबूतरों को बादशाह ब्रीड का भी नाम दिया गया। और ये ही कबूतर मियाँ शफकत भट्टी और इसी तरह मियाँ आबद भट्टी मरहूम, उनके फरजांद हैं मियाँ नजफ, वो अपने वालिद के उस असासे को, हालांकि जिस वक्त वो छोटे थे तो उन्हें इतना शौक नहीं था, मगर मियाँ साहब मियाँ आबद मरहूम के जाने के बाद उन्होंने अपने वालिद की यादों को जिंदा रखा। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फलसफा और एक बहुत बड़ा नाम है मियाँ नसीम भट्टी। वो उनके चचा भी थे मियाँ जफर साहब के, और उनके दोनों के उस्ताद, बल्कि तीनों के, मियाँ शफकत ने भी हुई उस्ताद, हाँ, तीनों के ही वो उस्ताद थे। और उन्हीं के हाथों की ये बनाई, अल्लाह ने बनाया, मामलात किए। मगर इस ब्रीड के मौजूद जो हैं ये बाकायदा 100 साल तारीख रखती है अपने अंदर। एक आज अगर मैं समझता हूँ कि लाखे कबूतरों की अगर बात हो रही है तो उसका मुअज्जद पिंडी भट्टियां का भट्टी खानदान, जिसमें मियाँ जफर अब्बास भट्टी, उस्ताद मियाँ नसीम भट्टी, मियाँ शफकत भट्टी और इसी तरह मियाँ आबद भट्टी मरहूम। तो आइए दोस्तों, कोई दोस्त साहब भी यहाँ महफिल में बैठे हुए हैं, तो मियाँ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि पहले जरा थोड़ा सा तारुफ। मियाँ साहब मियाँ जुल्फकार अली भट्टी साहब ने भी साढ़े बेहतरीन साथी ने, शिगिरद ने, दोस्त ने, साढ़े रहबर ने, सारा कुछ है। अदनान साहब ने जी जलालपुर के रहने वाले ने भी साढ़े दोस्त ने, शिगिरद भी ने, सारा कुछ ने साढ़े नाल। इन्हां दा बहुत अच्छा तावन, इन्हां दे तावन नाल चल रहे हैं। इहदे अजमत मिठू साहब ने, ये भी जलालपुर के रहने वाले ने, इन्हां नाल भी साडा बहुत अच्छा तावन, इन्हां नाल साडे नाल बड़ा अच्छा कॉन्फिडेशन है। उधर बैठे ने जनाब सलीम साहब ने, ये भी साडे दोस्त ने, भाई ने साडे। इन्हां दे तावन नाल सारा कुछ जिहड़ा है असीं ओह कबूतरबाजी दा जिहड़ा भी कारवां है अपना रवां दवां कीता है। तो दोस्तों, मौजूदा जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा, मुखलस, प्यार करने वाला, दयानतदार, ईमानदार और सबसे बड़ी बात कि वफादार दोस्त का होना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। और वो नेमतें समेटे हुए मियाँ साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। तो आइए दोस्तों, हीरा जरा थोड़ा सा आपको हम दर्शन करवाने जा रहे हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पर मियाँ साहब की छत का हवाला दे के पहले मैं आपको बादशाह कबूतर, चिड़ियों वाले जो कबूतर हैं, ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हीरा अगर जूम करे, इंशाल्लाह इस कबूतर को आप देखेंगे तो आप एंजॉय भी करेंगे, और आज बहुत सारी हस्तियों की इन कबूतरों के पीछे यादें भी ताज़ा होंगी। तो आइए, पहला जो कबूतर है ये हीरा अगर आपको दिखाए, ये लाखे उठ के आओ, नेड़े आप खाओ जी, जरा कबूतर है सामने करके ना।
खैर थोड़ा जा सामने ना 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 सामने रखो। ये लाखे कबूतर हैं दोस्तों। ये शुरू में ये कबूतर मियाँ जफर अब्बास ऑफ पिंडी भटियां उनके घर से आए, और मैं समझता हूँ मियाँ साहब का बड़ा ज़र्फ है, इनका एक बड़ा तल्लुक भी रहा है और उनसे उस शख्सियत ने प्यार भी बड़ा किया है, और इन्होंने हमेशा इस बात को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये बातें कुछ देरों से छुपी भी हैं, मगर मियाँ साहब का इतना बड़ा ज़र्फ है कि आज तक वो उस हस्ती को जब भी मैं यहाँ आया हूँ या कोई भी उनके कबूतरों का शौक करने आया है तो उन्होंने उस शख्सियत का ना। ये वो कबूतर है दोस्तों, इस कबूतर को आप देखें, ये वो बादशाह ब्रीड चिड़ियों वाले कबूतर। इसकी आप थोड़ा सा आंख का नजारा लें, इंशाल्लाह हम आपको इनका बाकायदा शौक भी करवाएंगे। इसका कुंडा देखें आप। तो इस ब्रीड ने दोस्तों बड़ी बड़ी शोहरत पाई इस ब्रीड ने, और इस ब्रीड से फिर लोगों ने कबूतर बनाए भी, अभी तक भी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, और अभी तक इन चिड़ियों वाले कबूतरों से लोग जो हैं जिन्हें बादशाह कबूतर कहा जाता है उनसे वो मुस्तफीद हो रहे हैं। मियाँ साहब बाकायदा तौर पे शौक में नहीं थे, कबूतर साजी पे भी उन्हें इतना मलका नहीं था, मगर मैं समझता हूँ ये दोनों ब्रीडें जहां जहां भी गई हैं, जहां जहां भी गई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पिंडी भटियां के खानदान का नाम रोशन किया है। इस तरह एक और कबूतर है, ये छोटे के हाथ में आप देखें, ये भी शागिर्द है, ये भी मियाँ साहब चिड़िया वाला जी, ये बादशाह, ये भी बादशाह ब्रीड के नाम से दोस्तों। इस कबूतर को देखें आप, नहीं आज नहीं, उस पर से करो ना आँख, नहीं सही है, सही है ललित। तो दोस्तों अब ये हीरा आपको ये तकरीबन मियाँ साहब कितना अरसा हो गया सेटअप को? मेरे ख्याल 4-5 साल हुए हैं, 4 साल हो गए, 4 साल हुए हैं दोस्तों। नवा बनाया होनी महीना हो गया। इसको जरा थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया है मियाँ साहब ने अपनी इस छत को। मैसियत प्रोफेशनल वो बैंकर हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और मेरे ख्याल में अब शायद रिटायर होने के बाद वो अपना फुल टाइम जॉब इनका जिस वक्त ये होगा। और आज भी आप देख लें जेठ 2024 बड़ा सख्त जेठ था, ये आप तमाम लोग इससे बखूबी आगाह हैं, और इन कबूतरों ने जलालपुर भटियां से, यही वो कबूतर हैं, इनके परवाजी कबूतरों के पीछे उनका जो मुड है, उनकी जो बुनियाद है, वो यही चिड़ियों वाले बादशाह और इसी तरह ये लाखे कबूतरों की है। हीरा आपको ये सेटअप दिखा रहा है, उसके बाद आप दोस्तों ने हमारे साथ रहना है। दोस्तों आज इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। पहले हम आपको बादशाह ब्रीड चिड़ियों वाले कबूतरों का शौक करवाएंगे, और अगला सेगमेंट जो होगा इंशाल्लाह हमारा वो लाखे कबूतरों के हवाले से होगा। चलो उधर पीछे जाओ, एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। तो ये दोस्तों अगर जलालपुर भटियां आप देख रहे हैं कि स्मोक फोक के जो यहाँ भी इलामात जो हैं वो पाई जा रही हैं, पूरा पंजाब इस वक्त धुंध की लपेट में है। ये नया जो सेटअप है मियाँ साहब ने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया है। पहले ये छत ये हीरा अगर आपको दिखाया नीचे, ये इस बनी से पहले थी, और उसके बाद ये अगला सेटअप उनका बना है सारा। इधर आओ, इधर आ जाओ। उधर जाओ, कोने से जाओ। तो इसी छत से दोस्तों मियाँ साहब ने जो आलिया जेठ 2024 उन्होंने खेला, वो अपनी इसी छत से खेला, और सारे उनके प्रवासी कबूतर ये अभी आप देखें तो उनको जालों में है ये, क्योंकि अगले सीजनों की तैयारियां हैं। वो हाउस रहे कबूतर, वो हाउस
ना वैसे दिखाओ ऐसे क्या ये दोस्तों इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इधर ले आओ छोटा कबूतर पीछे जी यही बस और बहा देना ना ना खैर है इंज पकड़ो सो कबूतर का मुंह ऐस पासे करो ऐसा चलो हाँ लो तो इंशाल्लाह मियां साहब इधर आओ ना जी जी मैं खिलौता है कोई नहीं। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों ने हमारे साथ है ना यही कबूतर जो हमने हाथों में पकड़े हुए हैं ये इन्हीं कबूतरों का बादशाह ब्रीड चिड़ियों वाली ब्रीड और इसी तरह लाखे कबूतरों की जो ब्रीड है इंशाल्लाह हम उसका शौक आपको करवाने जा रहे हैं। मैं एक दफा फिर मियां साहब का उनके दोस्तों का उनके शागिर्दों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आज लाला जी आपको वो कबूतर दिखा रहे हैं कि जिन्होंने अपना लोहा बहुत सारे अजला में पंजाब के बहुत सारे अजला हैं मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता तो इन कबूतरों ने अपना जो है वो लोहा और सिक्का मनवाया है तो थोड़ी देर के लिए अब हमें इजाजत दें इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम पहले आपको बादशाह ब्रीड चिड़ियों वाली जो ब्रीड है उन कबूतरों का हम आपको शौक करवाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको लाखे कबूतरों का शौक करवाएंगे। मियां फैसल अब्बास ऑफ जलालपुर भटिया उनकी छत से उनके डेरे से उनके शागिर्दों उनके दोस्तों के हमरा लाला जी को इजाजत दीजिएगा चंद लम्हों के लिए इंशाल्लाह उसके बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह